Hello students, let's understand this question. The question is, corrosion of iron is essentially an electrochemical phenomena where the cell reactions are, and we have these four options. First is iron is oxidized to Fe+2, that is ferrous, and dissolved oxygen in water is reduced to OH minus. Second option is iron is oxidized to ferric and water is reduced to O2 2 minus. Third option is iron is reduced to ferrous and water is reduced to O2 minus. And fourth option is iron is oxidized to Fe+2 and water is reduced to O2. तो हमें इन चार ऑप्शंस में से बताना है which is correct. तो अगर हम आयरन का corrosion समझना चाहते हैं so we can take help of a diagram. तो ये हमारे पास डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है दैट एक्सप्लेन्स द कोरोजन ऑफ आयरन. अगर हम यहाँ पे देखें वी हैव द आयरन मेटल एंड सराउंडिंग में वी हैव मॉइस्चर और वाटर. तो यहाँ से एनोड पे जो रिएक्शन होगा दैट इज आयरन इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड टू Fe+2 which on combination with oxygen gets further oxidized and converts to rust which is hydrated ferric oxide. एंड कैथोड पे रिडक्शन होगा एंड रिडक्शन में क्या हो रहा है ऑक्सीजन इज चेंजिंग टू वाटर, यानी जो वाटर में डिजोल्व ऑक्सीजन है वो यहाँ से रिड्यूस होके इट इज चेंजिंग टू वाटर, यानी बेसिकली ऑक्सीजन इज चेंजिंग टू OH माइनस आयंस. तो हमारे पास ये रिएक्शंस होंगे. अगर हम यहाँ पे देखें एनोड पे रिएक्शन क्या होगा, सो एनोड रिप्रेजेंट्स ऑक्सीडेशन. सो आयरन सॉलिड is changing to Fe+2 by loss of 2 electrons. ये रिएक्शन होगा एनोड पे. एंड अगर हम देखें कैथोड पे रिएक्शन क्या होगा, सो कैथोड के रिएक्शन को हम लिख सकते हैं रिडक्शन के फॉर्म में. सो दैट इज O2 प्लस वाटर प्लस 4 moles of electrons and they are changing to 4 moles of OH minus ions. यानी डिजोल्व्ड ऑक्सीजन का रिडक्शन हो रहा है क्योंकि ऑक्सीजन यहाँ पे जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट से इट इज गोइंग टू -2 इन हाइड्रोक्साइड. सो रिडक्शन है, आयरन 0 से जा रहा है +2 में, तो ये ऑक्सीडेशन है. तो अगर हम ऑप्शंस के अकॉर्डिंग देखें सो आयरन इज ऑक्सीडाइज्ड टू Fe+2 एंड डिजोल्व्ड ऑक्सीजन इन वाटर इज रिड्यूस्ड टू OH माइनस. दिस इज करेक्ट. बाकी यहाँ पे जो बी और सी ऑप्शन है इसमें यहाँ पे आयरन का ऑक्सीडेशन फेरिक में करा है तो ये गलत हो जाएगा. सी ऑप्शन में आयरन का ऑक्सीडेशन फेरस में किया लेकिन वाटर को लिखा है कि इट इज रिड्यूस टू दिस, दैट इज रॉन्ग. एंड फोर्थ ऑप्शन में भी वाटर का रिडक्शन लिखा है सो दैट इज रॉन्ग. तो अगर हम यहाँ पे इन सारे ऑप्शंस के अकॉर्डिंग देखें सो फर्स्ट स्टेटमेंट बिल्कुल सही है कि आयरन इज चेंजिंग टू फेरस एंड ऑक्सीजन इज चेंजिंग टू OH माइनस. So on that basis we can say that the correct option is A. Iron rod is dipped with concentrated nitric acid. After some time the iron rod is dipped in silver nitrate solution. Silver is not displaced by iron. This is because, and we have these four options. First is SRP, that is standard reduction potential of silver, is less than iron. Second is iron and silver have same lattice structure. Third is iron becomes passive. And fourth option is all of the above. यानी हमें इस गिवन कंडीशन के अकॉर्डिंग ये बताना है कि ऐसा क्यों हुआ कि जब हमने आयरन को नाइट्रिक एसिड में डिप किया उसके बाद वो सिल्वर नाइट्रेट के सॉल्यूशन में जाके सिल्वर को डिस्प्लेस नहीं करता. तो हमें इसका रीजन देना है. ऑन रिएक्शन विद concentrated nitric acid, iron gets oxidized and forms a protective layer of metal oxide which does not allow the metal to react further. या फिर हम बोल सकते हैं कि जो मेटल है उसकी रिएक्टिविटी से उसको बिल्कुल नॉन रिएक्टिव स्टेट में कन्वर्ट कर देता है मेटल ऑक्साइड. या हम बोल सकते हैं कि मेटल पैसिव हो गया. तो अगर हम ऑप्शंस के अकॉर्डिंग देखते हैं तो यहाँ पे मेटल बिकम्स पैसिव
is given in the C option. That means C option बिल्कुल सही है. इसी वजह से सिल्वर नाइट्रेट के सॉल्यूशन में वो उसको डिस्प्लेस नहीं कर पाता. So the correct option is C. In hydrogen evolution type of corrosion with respect to hydrogen electrode, which of the following is correct? And we have these four options. First is the metal with more negative SRP, which is standard reduction potential value under the given conditions. Second is the metal with more positive SRP value under the given conditions. Third is the metal with both negative and positive SRP values. एंड फोर्थ इज ऑल ऑफ द अबव. यानी हमें इन चार ऑप्शंस में से बताना है कि अगर हमारे पास एक इलेक्ट्रोड सिस्टम है तो उसमें हाइड्रोजन गैस कब इवॉल्व होगी एंड हमें इसे मेटल इलेक्ट्रोड से कंपेयर करना है और हमें ये बताना है कि हाइड्रोजन एवोल्यूशन कब होगा, यानी H2 गैस इवॉल्व किस कंडीशन में होगी. तो अगर हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होना है तो इसका मतलब H प्लस शुड एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म the H2 गैस, यानी H प्लस का रिडक्शन होना चाहिए. तो अगर H प्लस का रिडक्शन होगा तो मेटल जो इसके साथ यूज किया जाएगा उस मेटल का रिडक्शन नहीं होना चाहिए. यानी जो भी कंपैरिजन में मेटल यूज करेंगे इट शुड गेट ऑक्सीडाइज, तभी ये सेल कंप्लीट हो पाएगा. तो इसका रिडक्शन होगा H प्लस का एंड मेटल का ऑक्सीडेशन होना चाहिए. तो मेटल ऑक्सीडाइज कब हो पाएगा, अगर उसका रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू कम है, यानी वी नीड लोअर रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू. सो लोअर रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू का मतलब कि उसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा से ज्यादा नेगेटिव होना चाहिए, क्योंकि जितना ज्यादा मैग्नीट्यूड में वैल्यू नेगेटिव होगी उतनी ही वैल्यू कम होगी. सो लोअर रिडक्शन पोटेंशियल मींस मोर नेगेटिव SRP, यानी मेटल के केस में वी नीड more negative SRP which is standard reduction potential. तो अगर हम options के according देखते हैं, so this is given in the first option that the metal with more negative SRP value under the given conditions. So we can say that the correct option is A. In corrosion of iron, and we have these four options. First is electrons flow from anode to cathode through the metal while ions flow through the water droplets. Second option is an electrochemical cell, galvanic cell, is formed in which iron acts as anode and cathode where oxygen is reduced. Third option is dissolved oxygen oxidizes ferrous to ferric before it is deposited as rust, that is hydrated ferric oxide. And fourth option is all of the above takes place. यानी हमें इन चार ऑप्शंस में से बताना है कि आयरन के कोरोजन के लिए इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है. एंड इन स्टेटमेंट्स को एनालाइज करने के लिए हम यहाँ पे पहले आयरन का कोरोजन समझते हैं, एंड फॉर दैट वी कैन टेक हेल्प ऑफ अ डायग्राम. So this is the diagrammatic representation of the corrosion of iron. यहाँ पे अगर हम देखें ये पूरा का पूरा प्रोसेस एक्सप्लेन कर रहा है. We have metal iron, we have water around it, we have rust which is hydrated ferric oxide, and then this is the anodic side and this is the cathodic side. अब हम इन स्टेटमेंट्स को वन बाय वन एनालाइज करते हैं. फर्स्ट स्टेटमेंट था दैट इलेक्ट्रॉन्स फ्लो फ्रॉम एनोड टू कैथोड. तो अगर हम यहाँ डायग्राम में देखें तो इलेक्ट्रॉन एनोड से कैथोड जा रहे हैं थ्रू द मेटल. यस, दे आर गोइंग थ्रू द मेटल while the ions flow through the water droplets. यानी आयंस का जो भी मूवमेंट है वो इन वाटर हो रहा है एंड जो इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट है वो इन दी मेटल हो रहा है. तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है. सेकेंड है an electrochemical cell or a galvanic cell is formed in which iron acts as anode and cathode where oxygen gets reduced. तो आयरन का जो सरफेस है यही एनोड भी है एंड यही कैथोड भी है, एंड इसमें ये जो ऑक्सीजन है ये रिड्यूस हो रहा है एंड इट इज कन्वर्टिंग टू वाटर, क्योंकि ऑक्सीजन जब O2 की फॉर्म में है तो ये जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में है
and when it is changing to water तो it is going in the -2 oxidation state. That means ऑक्सीजन का रिडक्शन हो रहा है. थर्ड स्टेटमेंट है, यानी सेकंड स्टेटमेंट सही है बिल्कुल. थर्ड स्टेटमेंट हो जाएगी डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन ऑक्सीडाइजेस फेरस टू फेरिक. यहाँ पे अगर हम देखें कि ये जो ऑक्सीजन यहाँ पे डिसॉल्व्ड है वाटर में, इसमें जो फेरस आयंस हैं उनको ये ऑक्सीडाइज करेगा पहले इन दोनों के कॉम्बिनेशन से. यहाँ बनेगा फेरिक ऑक्साइड, यानी यहाँ पे जो आयरन है दिस इज इन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट. तो फेरस को ऑक्सीडाइज कर रहा है फेरिक में ऑक्सीजन एंड देन इट इज डिपॉजिटेड इन द फॉर्म ऑफ रस्ट, यानी कि ये. तो अगर हम यहाँ पे स्टेटमेंट्स देखें तो ये सारी स्टेटमेंट सही है. सो ऑल ऑफ द गिवन statements are correct. That means D option सही रहेगा क्योंकि सारी स्टेटमेंट सही हैं. So we can say that the correct option is D. Which one of the following processes is corrosion of metal? And we have these 4 options. First is dissolution, second is reductive, थर्ड इज प्रेसिपिटेशन एंड फोर्थ इज ऑक्सीडेटिव. यानी हमें इन 4 ऑप्शंस में से बताना है कि मेटल का जो कोरोजन है वो किस टाइप का प्रोसेस है. तो अगर हम यहाँ पे देखें मेटल के कोरोजन में हम रस्टिंग का एग्जांपल ले सकते हैं. सो रस्टिंग ऑफ आयरन, अगर हम इसको केमिकल रिएक्शन की फॉर्म में रिप्रेजेंट करें, सो रस्टिंग इज आयरन इन द सॉलिड फॉर्म in the presence of air and moisture converts itself to iron oxide, यानी ये बन जाता है Fe2O3.XH2O. This is the formula for rust, जो कि बेसिकली हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड है. अगर हम यहाँ पे देखें तो आयरन जब सॉलिड स्टेट में था तो ये 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में है एंड जब ये फेरिक ऑक्साइड बन गया तो इट इज चेंजिंग टू +3 ऑक्सीडेशन स्टेट, यानी 0 से ऑक्सीडेशन स्टेट +3 में चली गई. तो चेंज हो रहा है ऑक्सीडेशन स्टेट का एंड इट इज इंक्रीजिंग. सो दिस इज ऑक्सीडेशन. तो इससे हमें ये समझ में आ रहा है कि जो कोरोजन है वो एक ऑक्सीडेशन प्रोसेस है. एंड अगर हम ऑप्शंस में देखें सो ऑक्सीडेटिव या ऑक्सीडेशन हमें डी ऑप्शन में गिवन है. सो वी कैन से दैट द करेक्ट ऑप्शन is D. I hope it is clear to you now. Thank you.